नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम। दोस्तों, हमारी ये जो क्लासेस चल रही हैं ये विशेषकर एनटीपीसी के लिए। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपको जो भी पिछली परीक्षाओं में पेपर प्रश्न आए हुए हैं एनटीपीसी के, वो सारे एक जगह पर और सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। आपको इस चीज का भी अनुमान लगेगा कि किन किन चैप्टरों से किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। साथ में आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से होगी ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अभी हमारी संख्या पद्धति से ये 5वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें सारे मिश्रित प्रश्न, जो मान लो किसी टॉपिक का कुछ अगर छोटा मोटा एक दो क्वेश्चन बना है, वो छूट रहा है, वो सारे उसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर नया चैप्टर। ठीक है, तो अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न अगर बात करें तो ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आपने सुना होगा। श्रृंखला से संबंधित आज हर एक चीज, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक श्रृंखला दी गई है 12, 19, 26 और 33। कह रहा है इसमें जो 10 नंबर पे जो संख्या आएगी, ये तो सिर्फ आपको 4 नंबर दिख रहे हैं, 12, फिर 19, उसके बाद 26 और 33। ऐसे चलते चलते जो 10वें नंबर पे जो नंबर आएगा, 10वीं संख्या ज्ञात करने को इसने बोला है। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो पहले कुछ बातें इसके बारे में समझ लीजिए। समांतर श्रेणी का मतलब, समांतर श्रेणी का मतलब होता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समांतर समान अंतर हो जिसमें। जैसे यहां 12 से 19 के बीच में देखें तो 7 का अंतर है, 19 से 26 देखें तो यहां भी 7 का अंतर है, 26 से 33 देखें तो यहां भी 7 का अंतर, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब कभी भी हम समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको n कहते हैं। a उस श्रेणी का पहला पद और d उस श्रेणी में जो सार्वंतर चल रहा है उसे। अगर हम बात करें तो एक और सूत्र होता है, क्या होता है भाई? ये l। l अंतिम पद को बोलते हैं, जो भी श्रृंखला का अंतिम पद होता है उसे l से डिनोट करते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में d, ब्रैकेट के बाहर d। अगर हम देखें, ये थोड़ा सा फॉर्मूला हमें बड़ा लग रहा है, हो सकता है याद करने पे प्रॉब्लम हो, तो इसको थोड़ा सरल करते हैं, n अपॉन 2। और अगर हम इस 2 को देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d, ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखिए l बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी, मतलब इतनी की वैल्यू देखो तो क्या हो गई? l। तो इसको इतना बड़ा ना लिख के हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं n अपॉन 2 a, ये a और a प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 और ब्रैकेट के बाहर d, ये इतना टोटल इसकी वैल्यू क्या है? l। तो प्लस सीधे l लिख देते। मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला ना यूज करके हम सीधे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस 1। अब जहां देखो हर एक चीज को आप नोट भी कर लें, जहां n बराबर क्या है? पदों की संख्या, मतलब जितने उसमें पद होंगे, ये पदों की संख्या है। ठीक है, a बराबर यहां क्या है? प्रथम पद, और l बराबर क्या है? अंतिम पद। d बराबर क्या है? तो सार्व अनुपात, इनके बीच में
जो भी अंतर है, सार्वंतर भी बोल सकते हैं, सार्व अनुपात भी बोल सकते हैं, सॉरी अनुपात, ठीक है। अगर कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसे अपने आप से सही से लिख सकते हैं, सार्व अनुपात। सारी जानकारी आपको पता चल गई। अब इसमें क्वेश्चन में देखें तो क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि अंतिम पद, 10वां पद जो भी होगा वो अंत का ही तो पद होगा, बस अंतिम पद वाला फॉर्मूला यहां लगा दे। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर डी। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या है हमारा 12, पहले पद को ही तो प्रथम पद बोलेंगे। ए 12 है, एन तो कह रहा है क्वेश्चन में 10वीं संख्या, मतलब 10 पद होंगे ना उसमें। एन कितना हो गया 10 माइनस वन, और सार्वनुपात इनके बीच में अंतर कितना चल रहा है 7। बस अब इसे सरल कर लीजिए, 12 प्लस 9 गुणे में 7, 12 प्लस 63, और 12 63 को जोड़ेंगे 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसी में आपको योग भी ज्ञात करने को कह सकता था, आगे उन पे भी चर्चा करेंगे। यहीं पे जो हमने ये फॉर्मूला समझाया है ये आप याद रखेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला ना हमें यूज करके सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी किसी में इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, जहां पे मान लो कोई चीज इसमें से मिसिंग कर दिया, वहां पे हम इसका भी यूज करेंगे, पर ज्यादातर यही वाला यूज हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इरेज नहीं होता इतनी जल्दी। अगला प्रश्न है, प्रथम 100 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था उससे ये बड़े आराम से लिखेंगे, हालांकि इनके और भी फॉर्मूले होते हैं, पर एक आप ऐसा फॉर्मूला चुनिए जो सब पे अप्लाई हो सके। 10-20 फॉर्मूले याद रखना थोड़ा मिस्टेक, मतलब हो सकता है तो मिस्टेक से भूल जाओ तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक फॉर्मूला ऐसा याद करिए जो सब पे अप्लाई हो सके। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कह रहा है प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होंगी ना, 1 2 3 ऐसे चलते चलते ये 100 तक कह रहा है। 100 तक जो भी नंबरों का योग होगा उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है n+1/2, ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। n मतलब यहाँ पे 100 है, पदों की संख्या कितनी है 100, 100 गुणे 100 प्लस 1 101/2, इसको आप सरल करें तब भी यही है। पर अब ये अलग याद रखो वो अलग याद रखो, तो हम सबसे पहले उसी पे चर्चा करें। इसका क्या n/2, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था a+n, ठीक है। n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं 100 बटे में 2। ए क्या होता है पहला पद, पहला पद क्या है 1, और लास्ट पद क्या है 100। बस इसको सरल कर लो, 100/2 और गुणे में 101। अगर आप देखेंगे ये चीज यही चीज बन गई आपके यहाँ 100, 2 से 50 बार में ये 100 चला गया, और 50 और 101 की गुणा कर लीजिए आप। 50 और 101 की गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे 5000, और 50 एकम 50, 50 50 5050, ये हमारा इसका आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही एक फॉर्मूला आप सब में यूज करेंगे, ठीक है, n/2 a+n, क्योंकि ये कई सारे जो ज्यादा मतलब वैसे क्वेश्चन बनेंगे जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, वहां पे ये फॉर्मूले भी फेल हो सकते हैं, लेकिन आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अब यहां पे आप देखें, अब वो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो प्रथम से लेके जब स्टार्ट होता है वहां पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था n+1/2, ये होता है प्रथम
क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पर जो मैंने आपको बताया है, यहां से आप ये 36 प्लस 37 प्लस 38 ऐसे करते करते 190 तक का योग बताना है। तो n/2 और a प्लस l, क्योंकि आपको पहला पद और अंतिम पद ये तो गिवन ही होगा ना हर जगह, पहला पद और आखिरी पद, सिर्फ आपको n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। n मतलब पदों की संख्या पता करनी पड़ेगी। तो n बराबर होता है आपका l माइनस ए अपॉन में d प्लस 1। अब कहेंगे सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला कहां से आ गया, ये कहां से लेके आए? अरे ये हम लेके नहीं आए, अभी आपको हमने बताया था ना, एल वाला फॉर्मूला बताया था ना, अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, इसी से तो बना है। यहाँ मैंने एन मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अब चाहे इसी फॉर्मूले को रख लो तब भी यहाँ से मान दे देगा, पर हमने डायरेक्ट यहाँ से एन निकाल लिया। एल ये ए को इधर ले आए माइनस एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर डी, आपको करके दिखा देते हैं। अब डी ये इधर मल्टीप्लाई में इस साइड ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एल माइनस ए अपॉन में डी बराबर कितना आपके पास रह गया, एन माइनस 1। पर सिर्फ एन की एन को अलग करना है, तो एन इधर होगा, ये जो प्लस 1 है ये माइनस 1 है ना इधर, ये पक्षांतर होके उधर प्लस में चला जाएगा। तो बस यही तो बन गया, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यही फॉर्मूला लिखे ही तो है हम आपके सामने। ये पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। आपको देखने में ये तगड़ा लग रहा है नहीं, आप इसको यूज करेंगे तब ऐसा कुछ नहीं लगेगा। जैसे इसमें क्या है, पदों की संख्या जब भी निकालना हो तो आखिरी पद जो भी दिया हो उसमें से पहले पद को घटा दो, बस जितना भी उनके बीच में अंतर हो उससे भाग दे दो। एक ही का अंतर तो है, एक का भाग देने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सिस्टमेटिक तरीके से आप करिए ताकि कहीं पे गैप वाला आ गया तो। बाकी ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता था, 190 में से 36 घटाओ और एक जोड़ दो आंसर, पर हम आपको बता रहे हैं ये हर एक तरीके पे हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक है। अब 190 में से 36 घटाइए, 4, यहाँ 10 से 6 गया 4 और 8 से 3 गया 5, 154 प्लस 1 मतलब 155 संख्याएं इस सीरीज में होंगी। पदों की संख्या पता चल गई, बस अब आप तो सरल कर लीजिए। n की जगह पे 155 बटे में 2, a कितना 36 और l कितना 190। 155 बटे में 2 और ऊपर गुणे में कितना 206, ये हुआ 26। अब इसको आप सरल कर लीजिए, वही आपका आंसर। 2 से ये चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, 155 गुणे 13, 155 गुणे 113, इसका गुणा कीजिए जरा। एक 155 की 113 से गुणा करें, 5 तियां 15 का 5, एक हासिल, 5 तियां 15 और 5 एकम 5, 15 5 20 और 21 का 1, 2 हासिल, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8 और 5, 8 5 13 और 2 15 का 5, एक हासिल, फिर 5 एकम 5 और 1 एकम 1, 6 1 7 और लास्ट में 1 एकम 1, 17,515। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है, 17,515 ए आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस इसको आप 2 से 4 बार जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब भी पदों की संख्या पता करनी हो, अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो, जितना भी अंतर चल रहा हो सीरीज में उसे भाग दे दो, बस आखिरी में एक जोड़ दो, पदों की संख्या पता चल गई। सिर्फ जब फॉर्मूले में लिखा होता देखते हैं जब, तब लगता है कि बहुत कठिन है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अभ्यास से चीजें सरल होती हैं, बस अभ्यास की जरूरत होती है।
अगला क्वेश्चन देखें अपना। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 6, 11, 16, 21। इसके बीच में अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। ये ऐसे चलते चलते 71 तक। और इनका योग क्या? योग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 a + l। ठीक है, n बस पता करना है हमको, बाकी सब तो पता ही है। n कैसे पता करेंगे? लास्ट वाला पद माइनस पहला वाला पद बटे में अंतर। अंतर कितने का चल रहा? 5 का, और एक इसमें जोड़ दो लास्ट में। 71 से 6 कम हुए 65, 5 से भाग दिया और एक इसमें जोड़ दिया। 5 से भाग देंगे 13 × 5 = 65, 13 और 1 14 हमारे पास कुल पद हो गए। बस कितना टाइम लगा इसमें? और अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एन की जगह पे 14 रख दीजिए, 14/2, ए कितना 6, एल कितना 71। बस 2 से 7 बार में ये गया 7, और गुणे में 71 और 6 77। अब 77 और इसकी गुणा कर लीजिए, 7 × 7 = 49, 9 4 हासिल, 7 × 7 = 49 और 4 53, 539। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये सीरीज दी गई है आपको, सारी विषम संख्याएं आपको दिख रही हैं। इसका भी योग बस वही फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूले से सबको उड़ाओ। n/2 a + l। बस n की वैल्यू आपको पता करनी है। n कितना? तो भैया अंतिम में से पहला घटाओ, जितने का अंतर चल रहा हो भाग दो, एक जोड़ दो। 21 में से गया 20, 20 को 10 से भाग, सॉरी 2 से भाग दिया 10, और प्लस 1 11 हो गया। बस हो गया। कितना टाइम लगा? 11 हमारा n की वैल्यू, मतलब 11 संख्याएं सीरीज में होंगी, तो 11/2, a कितना 1, l कितना 21, तो ये कितना हो गया 11, और गुणे में 22/2, 2 से कट गया 11 बार, 11 × 11 121। बस आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये ही इसका भी आंसर हो गया, जो कि आपका सही आंसर है। वैसे आपको अगर अलग तरीके से n+1 वाला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला जो होता है वो क्रमागत संख्याओं के लिए होता है। अगर उनके बीच में आपने गैप कर दिया तो वो फॉलो नहीं करेगा अपनी चीज को, अप्लाई नहीं होगा वो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कितना का भी मतलब अंतर चल रहा हो, कैसी भी सीरीज दे रखी हो, सम की हो, विषम की हो, या नेचुरल नंबर की हो, सब पे अप्लाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखो, क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, ये हमने इसलिए ले लिए हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन की बस भाषा बदल देता है, लैंग्वेज ऐसी कर देगा कि बच्चा थोड़ा समझने में गड़बड़ कर देता है। चीजें वही है, इसीलिए हमने जितने भी भाषाओं के प्रकार बने हैं सारे इनको लेके आए। जैसे यहाँ पे दे दिया, बोला 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। तो गुणज क्या होते हैं तो पता ही होगा आपको। कह रहा है 45 की प्रथम, 45 के पहले गुणज से लेके और 40 गुणज। तो 45 का प्रथम गुणज मतलब पहले नंबर से गुणा कर दो, 45 × 45। ठीक है, ऐसे 45 का दूसरा गुणज की बात करें तो 45 दूना कर लो। गुणज मतलब जो गुणा में आते हैं, 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, वो उनके गुणज हो गए। 45 दूनी ये 90 हो गया। 45 की 3 से गुणा कर लो, 45 तिया ये 135 हो गया। ठीक है, ऐसे करते 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 कह रहा है 45 के 40 गुणज, तो 45 × 40, तो 45 ये हो गया 1800। तो सीरीज आपके पास ये बन के आ जाएगी 45 + 90 + 135, और ऐसे ही प्लस डॉट 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 करते करते कहां तक? 1800। इनका योग बताना है। योग के लिए आपको फॉर्मूला बताया है n/2 a + l।
बस एन की वैल्यू बस आपको फाइंड करनी है। एन की वैल्यू के लिए क्या हमने बताया आपको, आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए, जितने का अंतर चल रहा हो उससे भाग कीजिए और एक उसमें जोड़ दीजिए। 45 का अंतर चल रहा है क्योंकि 45 का गुणज है। अब 1800 में से 45 घटाइए आप, कितना बचेगा आपके पास, जगह नहीं, 1755 बटे में 45 प्लस 1। अब 45 से इसको कट कर लो, 5 से ही कट लो पहले, 5 नेम 45, 5 तिया 15, पचम 25, 5 एकम 5, 9 से कट करो, 9 एकम 9 और 9 चौक 9 तिया 27 और 9 नेम 81, 39 ये और एक ये 40 आपका एन का मान हो गया। मतलब एन की जगह पे 40 पद इसमें होंगे और निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ये हमने आपको करके दिखा दिया। क्यों निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ दे ही रखा है ना 45 के प्रथम 40 गुणज, 40 गुणज है मतलब 40 ही तो संख्या होंगी, बस कर सकते थे। लेकिन आप ऐसे कहीं पे भी मान लो कोई भी भूल जाए या ना ही दिमाग चला सके तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जहां भी चाहे वहां लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 पद निकल के आए, 40 बटे 2, ए कितना हमारा, पहला पद 45 और आखिरी पद 1800। 2 से 40 को काट देंगे 20 बार में ही चला गया, 20 हो गया और गुणे में ये 1845। 1845 की 2 से 20 से गुणा करनी है, 2 से कर लो पहले, 2 पंचे 10 का 0, एक हासिल, 2 चौके 8 एक 9, 2 अट्ठे 16 का 6 एक हासिल, 2 एकम 2 एक 3, 36,900। ये आपका सही आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी 36,900। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो फिर लैंग्वेज चेंज है, चीजें वही है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कह रहा है 100 से लेकर 200 तक उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो 3 से पूर्णतः विभक्त। कह रहा है 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक। इसके बीच में पहले तो ये बताइए, 3 से पहले ये 3 से विभाज्य है नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 100 तो है नहीं। 101 उठाओ, वो भी नहीं। 102 ये 3 से विभाजित संख्या, मतलब पहला नंबर सीरीज का 102 हो जाए। इससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि 3 अंक से ही, पहले ही इसने बोला है 100 से लेकर 200 तक, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और 200 तक के बीच में ही चेक करेंगे। इससे पहले नहीं कि पता चले आप 99 भी ले लें या 98 भी ले लें, है ना, इस तरीके से नहीं। 100 से लेके 200 मतलब 100 से 100 के बाद में पहला 3 से विभाजित नंबर पड़ेगा कौन, 102। इसके बाद अब 3 3 जोड़ते जाओ भाई, 105, 108, ये सारे 3 से विभाजित संख्या है। और ऐसे करते करते कहां तक, तो 200 3 से तो विभाज्य है नहीं, 199 देखें 3 से विभाज्य है नहीं, 198 देखें तो 198 ये आपका 3 से विभाज्य है। 8 एक 9, 9 दूनी 18, जो कि 3 के पहाड़े में आता है आपका, 3 से विभाज्य है। तो ये भी, तो ये आपकी सीरीज बन गई। बस अब इसका आपको योग निकाल, योग के लिए वही n बटे में 2 a प्लस n। अब यहाँ आपको n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्या आखिरी नंबर बट माइनस इसमें करेंगे पहला नंबर, बटे में क्या अनुपात जो भी इनका बीच में चल रहा है, प्लस 1। अब सार अनुपात है 3 था तो 3 से विभाजित किया, अगर ये 5 से पूर्णता विभाज्य संख्या होती तो 5 5 का गैप होता। मतलब ये अंदर आप संभल के रखना, है ना, जरा सी भी मिस्टेक की अगर एन की वैल्यू गड़बड़ हुई तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 198 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचा, 96 बटे में 3 प्लस 1, 3 से इसको कटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 प्लस 1 बराबर 33। 33 तो संख्याएं हैं इस सीरीज में, अब एन की वैल्यू 33 रख देंगे, 33 बटे में 2, ए कितना आपका 102 और एल कितना 198, ठीक है।
33 गुणे 102 और 198 300 बटे में 2 से ये 150 बार चला गया, तो बस आपको 33 और 150 की गुणा कर 15 तिया 45 का 5 4 हासिल 15 तिया 45 और 4 49 और एक जीरो ये भैया बचा था। तो आपको आंसर 4950 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज से संबंधित सारे प्रश्न हैं, हमें नहीं लगता ये काफी टफ होंगे। बाकी ये सारे प्रश्न हम कोई अपने पास से नहीं दे रहे हैं, ये सारे आपके एनटीपीसी की परीक्षाओं में आए हुए, ठीक है, इसी टाइप से प्रश्न बनते हैं। ये तो ऐसे थे, अभी वर्गों पे भी कुछ क्वेश्चन थे उसमें। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम, हाँ ये वर्ग वाला ही आ गया आपका। इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उस बेस पे नहीं लगेंगे ये। इसमें दिया प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, है ना। ऐसे करते करते उसने बोला है 11 प्राकृतिक होनी चाहिए, तो मतलब 11वीं उसका स्क्वायर, और इसका टोटल पूछा है कितना हो। तो यहाँ पे वो n/2 और ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सीरीज नहीं बन रही है कोई। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, उनके बीच में अंतर समान नहीं है। जो वहां पे आप, मैंने बोला ना समांतर श्रेणी होना चाहिए, उसके लिए वो फॉर्मूला होता है n/2 a + l। समान अंतर बीच में चले, वो अंतर कितने का भी हो उससे मतलब नहीं। पर यहाँ पे सीरीज आपको बस यही दिख रहा है कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, पर इनके बीच में गैप नहीं है अंतर। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग, सॉरी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग भैया देखो, इतना भी ध्यान रखना, ये क्रमागत होंगी। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, ये सही कर लेना, यहाँ पे जगह कम है। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n+1, एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 2n+1/6। बस आपको इसी फॉर्मूले पे जितने भी वर्ग वाले क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हैं। n कितना तो आपको दिया ही होगा इसमें पहले से, 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब n कितना है 11। यह फॉर्मूला लगाएंगे n+1 2n+1/6। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 11 + 1 और 2 × 11 + 1/6। ये आपको इसी तरीके से नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 11 में 1 जोड़ा 12 और 11 दूनी 22 23, ऐसे करके। समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 11 × 11 + 1 12 × 12, ये 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे में 6। 6 से 2 बार में 12 कैंसिल आउट हो गया। 11 दूनी 22, 22 और 23, इसकी आपको गुणा कर लेनी। करते हैं, 22 × 3 = 66 का 6 हासिल, 22 दूना 44 और 6 50। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 506। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला। और जब आप कम से कम 8 से 10 इतने क्वेश्चन करेंगे ना इसी टाइप के, आपको ये फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। इसको बैठ के जपने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ याद हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या। मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर
और ऐसे करते करते प्लस 18 का स्क्वायर, इसका योग बताना है। मतलब इन सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जब उनको जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा वो पूछना है। कोई बात नहीं है, इसको भी हम उसी टाइप से लगाएंगे जो अभी फॉर्मूला बताया था। पर याद रखना वो फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब संख्याएं जो एक से लेके स्टार्ट होंगी उनका योग। मतलब अगर वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो जो ये 3 से दिखा हुआ नंबर दिख रहा है वो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये भी शामिल हो गया है। 1 से लेके 18 तक के लिए वो लगेगा, 3 से 18 के लिए नहीं लगेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये चीज अलग आप अभी अपने माइंड में रखिए। पहले वो फॉर्मूला लगाते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। n कितना दिया है आपको, 18। अब यहाँ पे हम 18 और 1 19 डायरेक्ट करे ले रहे हैं। 18 दूनी 36 और 1 37 बटे में 6, 6 से 3 बार में ये चला गया। 19 तिया 57 और गुणे में 37, इसकी आप गुणा करें, 57 और 37 की गुणा करें, 7 सते 49 का 9, 4 हासिल, 7 पचे 35 और 7 21, 35 और 21 56 और 4 60, 0 6 हासिल, 5 15 और 6 21। इसका जो टोटल आया वो 2109। ठीक है, ये किसका योग आया, ये अभी आप ऐसा नहीं कि ऑप्शन में देखिए 21 और टिक मार दे, गलत हो जाएगा। ये जो आया है हमारा आंसर, ये 1 से लेके 18 तक का आया हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना वो स्टार्टिंग से लेके है, बीच से नहीं कि आप 5 से स्टार्ट किया 15 तक के घन वर्गों के योग पे लगा दिया, नहीं, वो 1 से 15 तक का निकाल के देगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, जितना नंबर छूटा है ना उसका निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूले के लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसे ही पता है 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 4 1 5, ये 5 इसमें से घटा दें तो हमारा 3 से लेके 18 तक का मान निकल आएगा। 5 इसमें से घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 2104, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले नंबर तक का हमको योग निकाल के देता है। अगर कोई मिस नंबर है, बीच के छोटे हुए नंबर हैं, तो उनका अलग से निकाल के आपको घटाना पड़ता है। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग से दी हुई सीरीज है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, उसी फॉर्मूले पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 20 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। 20 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सॉरी यही होगा यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याओं 20 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या। ठीक है, मतलब 20 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं, सिर्फ सम संख्याओं की बात कर रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते कह रहा है 20 का स्क्वायर। अब इसका आपको बताना, अब इसमें देखें तो इसमें बीच की जो विषम संख्या है वो सारी छोड़ दी है इसने, पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि हम स्टार्टिंग से लेके और अंत के नंबर तक का टोटल बताते हैं। मतलब क्रमागत जो संख्याएं होंगी, बीच में गायब है तो वो सीरीज का आंसर सही नहीं दे पाएगा। तो इसको हम अपने फॉर्मूले पे फिट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अब बस। जैसे ये सीरीज दी गई है, इसमें से अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर ये कॉमन ले लेते हैं, मिल जाएगा, सब में 2 है ना, इसमें भी 2 है इसमें भी 2, सम संख्याएं हैं तो 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा ना। 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इस वाले पद से 2 स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा 1। इस वाले पद से 2 स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा 2 का स्क्वायर। ये क्या बचा 3 का स्क्वायर
प्लस ऐसे करते 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्रमागत बन गई ना। यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूले में 1 से 10 तक का हमें मान निकालना है, ये हमारा कॉमन चलता रहेगा। फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे n+1 2n+1 और बटे में 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर और यहाँ वैल्यू रख लीजिए, n मतलब 10 पद है, 10 10 एक 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। जो कट सके उसे काट लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से 7 बार में ये कट गया, 3 सत्ते 21, 2 की घात 2 मतलब 4 और कितना अंदर बचा है 5 गुणे में 11 गुणे में 7, इन सब की गुणा कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 5 चौके 20 और गुणे में 11 सत्ते 77, 20 और 77 की गुणा कीजिए आप, 77 दूनी 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 15, 154 और 0 1540, 1540 हमारी इस सीरीज का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है यदि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो ये एक सीरीज दी है, उसने बोला इसका मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। दिया क्या उसने, वो चीज देख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो होती हैं उनके वर्गों का योग इसने अपनी खुद से दे रखा है सवाल। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहां से लेके कहां तक 10 का स्क्वायर। कह रहा है इसका टोटल कितना है, कितना दिया 385। इस सीरीज को मतलब बता दिया इसने कि 1 से लेके 10 तक का जो स्क्वायर है कितना होता है 385। अब 385, अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है 5 + 20 + 45 + 80 और ऐसे करते करते 5, इसका मान क्या, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, यहां भी कॉमन लीजिए, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा ना। 5 अगर हम देखें इस सीरीज में कॉमन मिल जाएगा, सारे 5 के ही दिख रहे हैं ना आपको गुणक, सारे 5 के गुणा चाहिए। ठीक है ना, तो 5 तो हमें कॉमन मिल ही जाएगा। 5 कॉमन लिया, इस पद से 5 को निकाल लिया तो 1 बना। यहां से 5 चौके 20 4 बनेगा, 5 9 45 9 बनेगा, 16 पंचे 80 16 बनेगा। ऐसे करते 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 500 में से 5 को निकालेंगे तो 100 बन जाएगा। भाई कॉमन का मतलब होता है जिस नंबर से कॉमन को निकाल लिया उससे भाग दे देते हैं। मतलब 5 में 5 से भाग दिया 1, 20 में 5 का भाग दिया 4, 45 में 5 का भाग दिया 9, कॉमन हो गया है ना। अब आप देखें तो ये एक सीरीज बन गई। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 इसको 10 का स्क्वायर। और यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है, यही तो आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। कहा है 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कितना है 385। तो 5 और अंदर वाले का मान दे रखा है 385। मान जिसमें दिया हो बड़े सिंपल होते हैं, पूरा फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ता हमको और आंसर मिल जाता है। 5 से इसको गुणा कर लीजिए, 55 25 का 5 2 हासिल, 5 8 40 2 42 का 2 4 हासिल, 5 3 15 40 19, ये हो गया 1925। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, वर्गों पे भी, घनों पे भी, और जो नॉर्मल हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पे करा रहे थे उसमें भी आपको कभी कभी सीरीज की वैल्यू दे देगा और ऐसे पूछ देगा कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेने से आपको वैसी सीरीज उस टाइप से बनानी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग।
अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है घनों का। प्रथम, फिर बता दे रहे हैं, घन में भी जो भी फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के लिए है। प्रथम n क्रमागत, प्रथम n क्रमागत संख्याओं, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होता है? n, n+1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रथम 20 क्रमागत संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब सीरीज इस तरह से बन जाएगी हमारी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्योंकि सबके घनों का योग निकालना है, सबका घन कर दिया 20 का क्यूब, यहां से लेके यहां तक इसका हमें योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला जो है उसको हम अपना रख देंगे। योग कैसे निकलेगा भैया? n+1 बटे में 2 और इसका सब का होल स्क्वायर, वर्ग कर देंगे। n का मान कितना दिया है? 20, यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 और 1 21, 2 से भाग देंगे और इसका सबका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 2 से 10 बार में ये गया, 21 दहामन 210, इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करने का मतलब 21 का वर्ग कीजिए 441, और इस 2 के 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से, तो ये 44,100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिर्फ आपको छोटा सा फॉर्मूला है उसको याद रखना बस। हर टाइप से इसमें भी इसी फॉर्मूले से लगेंगे। सिर्फ 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जिसमें इन संख्याओं में चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं हो, उनका योग ज्ञात करना हो, उनके पदों की संख्या बताना हो, जो भी बताना हो उससे वो हो जाएगा। जिसके लिए आपको बताया n/2 a+n। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताया, उसमें n, n+1, 2n+1 और बटे में 6। ठीक है, उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला ये था n, n+1/2 और उनका वर्ग कर देंगे सारे। तो 3 फार्मूले से ये आपके सारे इस टाइप के प्रश्न लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या? अब इसमें इसलिए हमने ये प्रश्न उठाए हैं क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपका प्रथम से लेके होता है, कभी कभी कुछ संख्याएं मिस कर देता है, वहां पे आपको डाउट ना हो इसलिए इस तरीके के भी प्रश्न हमने इसमें रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 5 का क्यूब, इससे पहले का 4 3 2 1, 3 नंबर छोड़ दिए इसमें, ठीक है, 4 नंबर सॉरी छोड़ के रखे हैं। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, और ऐसे करते करते 14 का क्यूब, इसका योग हमें बताना। मेरे पास फॉर्मूला वो है जो हमको 1 से बताएगा, 1 2 3 4, इनका भी क्यूब इसमें जुड़ेगा, जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? तो n+1 बटे में 2 और इसका टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, n कितना हमको 14 पता है, 14 गुणे में 14 और 1 15 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 से 7 बार में ये कटेगा, 15 सत्ते सॉरी 105, और इसका हम कर लेंगे वर्ग। अब इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कैसे करेंगे? एक ये 100 से कितना ज्यादा है? 5, 105 110 25, गले में है क्या? हमारी समझ से तो इतना अंतर आना चाहिए, तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका स्क्वायर करिए आप लोग, यही आना चाहिए, 105 और 105,
पचम 25 का 5, तो जमा में 500 500, यही 2 आ गया। इसके बाद 100 100, 2 एकम 2, पचम 25 के 5, 2 जमा में 2 हो गए, 500 500, 2 हो गए, 5 एकम 5, 5 एकम बाद 10, 10 का फिर 0, जमा में 1, 1 एकम 1 और 1 2, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 100 1 सेकंड, इसका आंसर हमें लगता गड़बड़। यही आंसर आएगा, क्योंकि इसकी जो ट्रिक होती है 105 का जैसे आपको वर्ग निकालना है, तो ये नंबर जो नंबर दिया है 105, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 105 में 5 जोड़ देंगे 110, और पीछे 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25। ये जो होता है ये वर्ग निकालने का तरीका होता है, वही अप्लाई करिए। पर यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए, पता नहीं किस तरीके से, अरे सॉरी, देखो हम भी बेवकूफ बन गए उसी चीज का। इसका वर्ग किया, ये आंसर है, पर इसमें ये 4 नंबर मैंने बोला था ना, ये 1 से लेके 14 तक का आपको दे रहे हैं, तो ये 1 से लेके 14 तक का वर्ग इसमें जुड़ गया है। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, इन 4 लोगों का क्यूब, ए क्यूब प्लस इसमें ए क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये चीज है। इतना नंबर ऐड करके इसमें से घटाना है, तब आंसर आएगा। हम डायरेक्ट आंसर से मैच करने लगे, और इसका सही है वो सब। 1 का क्यूब किया 3, 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब किया 27 और 4 का क्यूब किया 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इनको सबको ऐड कर लो, 64, 7 4 11, 11 और 3 14 और 8 22 का 2, 2 हासिल लगा, 2 8 2 10, 102। ये इसमें से घटाना पड़ेगा आपको, भाई 102 इसमें से घटाओ। भी गड़बड़ आएगा क्या, अभी भी लग रहा है इकाई अंक मैच नहीं कर रहा। 5 में से 2 घटाएंगे 3, किसी के लास्ट में दिख भी नहीं रहा, क्या गलत ऐड किए। 7 4 11, 11 8 19, 19 और 3 22 का 2, 2 हासिल, 8 2 सॉरी 2 2 4 6 4 10, 102 ही आना चाहिए भाई। अभी क्या गड़बड़ है इसमें, 2 सत्ते 14, और यहाँ कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है, 14 रखा, 14 15/2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर किया वो भी सही है। फिर क्या गड़बड़ हो गई, लगता है ऑप्शन फिर गड़बड़ हो गई। इसमें से घटाएंगे, 2 में से 5 में से 2 गया 3, 2 में से 0 गया 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9, 923 बन रहा, किसी में नहीं दिया है यार, ठीक। और ये 10, 109 23, ये आ रहा है भाई। एक का तो क्या गड़बड़ की है, लाइव क्लास नहीं होती है तो यही दिक्कत होती है। वैसे आप लोग कुछ ना कुछ सहयोग करते तो कहाँ पे गलती हम कर गए। अरे एक तो ये नहीं अब चलेगा, 20 यहाँ पे 1 का क्यूब हमने 3 ले लिया, ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 इसमें एक्स्ट्रा कर दिए थे, ये 100 घटेगा सीधे से, ठीक है। 100 को घटाएंगे तो 10 925 आपका आंसर। यहाँ से 100 को घटाया तो ये 25 109, 109 25, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वही चीज जो हम आपको समझा रहे थे,
वही हम खुद भूल गए कि ये नंबर इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। इन नंबर का अलग से क्यूब ऐड करके उनका टोटल निकाल करके अपने आंसर से जब घटाएंगे तब इसमें मैच करेंगे। ये तो कहो ये ऑप्शन जो पहले आया था डायरेक्ट ये 110 25 ये यहाँ था नहीं, वरना हम भी टिक कर दिए होते। ठीक है, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें। एग्जाम्पल आपके सामने ही मिल गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 23 बचता है। ये क्वेश्चन बेहद आसान, बहुत ही आसान, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं होता, कोई मेहनत भी नहीं और सेकेंडों में आंसर। देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई संख्या है उसमें 69 से भाग दिया गया, शेष कितना बचा 30। बस इसी से आप मतलब रखना, शेष कितना बचा था 30। कह रहा है यदि इस संख्या में 23 से भाग दिया दे मतलब तो शेष कितना बचेगा। तो आपको संख्या नहीं पता करना, पता चले संख्या पता करने को बैठ जाओ, नहीं, जो शेष दिया है उसमें आप भाग दिला दीजिए। कह रहा है 23 से भाग दो, 23 से कम 23, कितना बचा 7, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऐसे भी सवाल बनते हैं कि यदि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेष 30 बचा तो उस संख्या के 5 गुने में 23 से भाग देंगे तो कितना होगा। तो हमने बताया ना, ऐसे प्रश्नों में सिर्फ शेष से मतलब रखना। अगर कहे संख्या के 5 गुने में भाग देना है तो शेष का 5 गुना कर लेना, उसमें भाग दे देना। कहे जो उसमें उसको संख्या को 2 से विभाजित करके या किसी भी तरीके से 5 से गुणा किया गया है या उसमें से कुछ घटाया गया और फिर संख्या में भाग दे रहे हैं, तो आप जो भी करेंगे शेष के साथ ही करेंगे। जैसे इसमें का एक और क्वेश्चन दिया है शायद, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है किसी संख्या के 100 किसी संख्या में कोई संख्या रही होगी उसमें 105 से भाग दिया गया तो 25 शेष बचा। तो हमने क्या किया, जो शेष बचा उससे मतलब 25 लिख दिया। कह रहा है यदि संख्या के 5 गुने में 35 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा। संख्या पता करके उसमें 5 गुना नहीं करेंगे, इसी शेष में 5 गुना कर देंगे। 25 पंचे 125, इसका मतलब इसमें अब हमें देना है भाग किसका 35 का। 35 दूना 70, 35 दिया 105, 3 बार में चला जाएगा 105, कितना बचा भैया 20। 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा, देखें भाई क्या है। शेष फल ज्ञात कीजिए जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। पूरे नंबर सिस्टम में 2 ही 3 अंकों शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन दिखाई दिए जो मतलब पहले आपके पेपर में बन चुके हैं। कहने का मतलब शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बना है, बस इसीलिए हमने इसको उठाया। ये कह रहा है कि 3 की घात 10 और इसको भाग देना है 7 से, तो कह रहा शेषफल कितना बचेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऊपर 3 की घात 10 मतलब 10 बार 3 ये लिखा हो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे करके 10 बार तक, है ना। और फिर उनकी जो गुणा आएगी उसको 7 से भाग देंगे तो कह रहा शेषफल कितना बचेगा। अब सारे 10 बार 3 लिख के उनकी गुणा करके फिर उनके गुणनफल को आप 7 से भाग देंगे और फिर शेषफल बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसके लिए करेंगे क्या, पहली बात तो आप ये देखेंगे कि जो अंश है और हर है इनके बीच में अगर आप एक का अंतर बना ले जाएं, या एक कम या एक ज्यादा, तो सबसे बेहतर है ना। सबसे बेहतर है, आपको कुछ नहीं करना होगा, कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ 3 की पावर अगर 2 कर लें तो 3 दूनी 3 तिहाई 9, तो यहाँ गैप 2 का बनेगा, यहाँ पे 1 का बन ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, 1 का 2 का ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, इसलिए 2 का भी यहाँ पे चल जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर ने दे भी दिया इसको। 3 की पावर जो 10 दी है हम इसको 3 की पावर 2 में लिख के अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 3 की पावर 10 ही तो लिखा है, और फिर भाग दे दे 7 से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 3 की पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं, 9 की पावर 5 ये आ गया, और अपॉन में 7 7। अब अगर देखें, अब हम 7 से 9 को भाग दें
7 से 9 को भाग दें, घात को नहीं मैं बोल रहा हूं, ये जो अंश में लिखा है ना, 7 से 9 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, और 2 की पावर कितनी है भाई, शेषफल जो बचा उसकी भी तो पावर चलेगी ना, तो 2 की पावर 5, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। पर अभी 2 की पावर 5 को हल करेंगे, यहां से सरल होके यहां पर पहुंच गया। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 हो गया ना, इसको 7 से भाग देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को 7 से भाग दे दो, देखो कितना बचता है, 7 चौके 28, 4 आपका शेषफल बचा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एग्जामिनर ने इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें 2 की पावर 5 तक सीमित बना, इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे इसलिए। बाकी एग्जामिनर जब हैवी क्वेश्चन उठा के देता है तो उसमें आपको अंश और हर के बीच में अंतर 1 का बनाना होता है, ताकि वो आसानी से और जल्दी से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। हाँ, जैसे ये दिया है, ये इसीलिए मैंने उठा लिया ताकि आपको बता सकूं। जैसे ये देखो, ये दिया है 87 की पावर 90, 87 की पावर 90 और प्लस 15। अब कह रहा है इस टोटल में, इस टोटल नंबर में अगर हम 88 का भाग दें तो कह रहा है शेषफल कितना, ये पूछ रहा है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 87 को 90 बार गुणा में लिखेंगे, 87 गुणे 87 गुणे 87 गुणे 87 गुणे 90 बार, और उस जो भी उनका गुणनफल आएगा उसमें ये 15 जोड़ेंगे और फिर 88 से भाग देंगे, तब पूछ रहा है जो शेषफल आएगा वो कितना है। तो देखो यहाँ पे अंश वाला और हर वाला 1 का अंतर दिखाई दे रहा है, पर ये एक ज्यादा नहीं, एक कम है। अगर हम आपसे पूछें 88 से 87 को भाग दो, 88 से 89 को भाग दो, तो शेष के फल कितना बचता, तो आपको पता है 88 कम 88, 1 शेषफल बचता, आराम से बता देते आप। पर ये छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो 88 से 87 में हम पूछें तो आप बताएंगे 1 शेषफल, लेकिन काहे का, माइनस में। पीछे अगर जा रहे हैं तो माइनस में, आगे जा रहे हैं तो प्लस में। इतना याद रखना बस, 88 से 87 में मैंने भाग किया तो कितना, -1 हमको शेषफल मिला। अब इस शेषफल की घात ऊपर कितना, 90, प्लस में 15, और इसको भाग कितने से देना है ना। अब जरा बताना, -1 की पावर 90, अंश और हर का अंतर 1 का क्यों करते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस इस साइन को देखना है। साइन की पावर अगर सम है, साइन की पावर अगर सम है तो प्लस में आंसर आएगा, और साइन की पावर अगर विषम संख्या दी गई तो माइनस में आंसर आएगा। तो -1 की पावर 90 घात अगर देखें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस का 1, और प्लस में ये दिए हैं भैया 15, तो 15 और 1 16, हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 16। भाई 88 से 16 को भाग देंगे तो 16 शेषफल ये हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे अभी 1-2 क्वेश्चन शायद मिले आपको, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो सके। कहा है 2 की पावर 96, 2 की पावर 96, इसको भाग देना है 7 से। हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला अगर हम डायरेक्ट इससे भाग देने लगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि 7 से जब 2 को हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -5। अभी हमने बोला ना, अगर छोटे वाले नंबर की ओर बढ़ेंगे माइनस में आप बता दीजिए। अगर बड़ा नंबर होता 8 तो शेषफल आप 1 बताते, 9 होता तो शेषफल 2 बताते। ऐसे ही यहाँ पे -5 भी बता सकते हो, लेकिन आप बताइए -5 जो शेषफल आएगा फिर उसकी बात
96 करेंगे, वो भी तो नहीं कर पाएंगे, वो भी तो संभव नहीं है ना इतने जल्दी। तो इसलिए जो हमने बताया था अंश और हर, इनके बीच का अंतरा 1 बनाने की कोशिश करें। तो 1 बनाने के लिए हम 2 की पावर को 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अब 3 पावर अंदर लगा ली तो 3 से ऊपर वाली घात में भाग दो भैया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 तिया 96। अरे मतलब कहने का मतलब ये 2 की घात 96 को या ये को एक ही बात तो लिखी है भाई। अब 7 से भाग दे दो, आसान हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 32 ऊपर बन गया, नीचे 7। अब बताओ भाई 7 से 8 में तो भाग दे लोगे ना, 7 से 8 में भाग दोगे तो शेषफल कितना 1, और 1 की घात 32, 1 की घात 32 हो चाहे 36 हो चाहे कुछ भी हो, 1 की घात कितनी भी हो एक ही आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक शेषफल इसका आएगा। ठीक है, तो जहां तक आपको बन सके संभव हो तो अंश और हर इनके बीच में 1 का अंतर बना लें, बहुत आसान हो जाता है। बाकी तरीके तो कई हैं पर ये बेहतर तरीका लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n माइनस में 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने बताया है आपको, आप अपनी तरफ से नंबर रख रख के देख चेक कर लिया करें। उसने बोला ये 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए बोल दिया है, परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। तो भाई कोई ना कोई संख्या इसमें रख के आप चेक कर लीजिए, पहले 1 को रख लो, 2 को रख लो, 3 को रख लो, 2-3 संख्या के लिए चेक कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। जैसे हम n बराबर 1 ले लें तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 सरल करेंगे तो 6 36 माइनस 25, आखिरी अंक पूछ रहा है ना, कह रहा है परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ये इकाई अंक इसका आएगा। ऐसे ही अगर हम 2 के लिए रख के देखें तो 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 6 की घात 2 कितनी, यहाँ पे अरे भाई मिस्टेक हो गई, छह की घात 1 6 और माइनस 5 की घात 1 5, इनको घटाएंगे तो अंक क्या आएगा, एक अकेला तो अंक ही आएगा, यही इकाई का अंक होगा। यहाँ 6 की घात 2 करेंगे 36 माइनस 25, 6 में से 5 घटाएंगे यहाँ भी इकाई का अंक 1 आएगा। 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, ये भी चेक कर लो, 6 36 छक्का 216 और माइनस 55 25 पंचे 125। तो यहाँ भी 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना मान आएगा 1। समझ गए, कहने का मतलब हर बार हमेशा हमको परिणाम क्या प्राप्त होगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही बेहद आसान, हम कहेंगे बेहद आसान, इसलिए हमने सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चले कि रोमन नंबर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने होंगे। ये जो रोमन नंबर में लिखा है, पूछ रहा है ये किस नंबर को प्रदर्शित करेगा, किस नंबर का रोमन नंबर लिखा हुआ है ना, XCVI रोमन नंबर में। अब इस कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, देखो x क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रोमन नंबर लिखे कैसे होते हैं, 1 2 आई ऐसे करके लिखे होते हैं, 3 आई 4 आई फिर बी, 4 आई सॉरी बोल रहे आई और बी, फिर बी आई, बी डबल आई, बी ट्रिपल आई, फिर आई एक्स और 10 का होता है एक्स। इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक के लिए 1 आई बना दी इसने, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई। भैया ये 4 के लिए भी तो 4 आई बना सकता था, नहीं बनाई इसने। तो यहां से एक रूल ये हो गया, कोई भी रोमन नंबर में कोई भी अंक 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता।
मतलब अगर आपको x भी रिपीट करना है तो x x x तीन ही बार लिखा देखोगे, कहीं पे भी 4 बार लिखा नहीं देखोगे। ठीक है। फिर 5 के लिए उसने b लगा दिया, 5 के बाद फिर एक i लगाया 6 बनाया, 2 i लगाया 7 बनाया, 3 i लगाया 8 बनाया, तो 4 i लगा के 9 भी तो बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया उसने। क्यों? क्योंकि ये रूल है इसका कि कोई भी नंबर रोमन नंबर में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। दूसरा रूल ये होता है, कोई भी बड़े नंबर से अगर हम पीछे इस साइड बाएं साइड कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, घटेगा इस बड़े वाले नंबर से। और अगर उसकी दाहिनी ओर लिखा है तो वो उस बड़े वाले नंबर में जुड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे x 10 को कहते हैं, अगर इधर हम लिख दें तो ये क्या हो गया 11। x 10 होता है, अगर बाई साइड i बना दें तो ये हो गया 9। 10 में से एक कम, 10 में एक जुड़ा। समझ रहे हो? 12 के लिए 2 आए तो दोनों जुड़ गए इसमें। पीछे लिखेंगे तो बड़े वाले नंबर से घटेगा, आगे लिखेंगे दाहिनी ओर तो उसमें जुड़ेगा। बाकी इसमें b बराबर 5 होता है, x बराबर 10 होता है, l बराबर आपका 50 होता है, c बराबर 100 होता है, d बराबर 500 होता है और m बराबर 1000 होता है। समझ गए? बस इतनी जानकारी आपको, इससे ज्यादा आपके में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी टफ चीज नहीं होती, ज्यादा प्रश्न इस पे वैसे भी नहीं बनेंगे, इसलिए उठा दिया। कभी कभार एक दो प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है इसका मान, तो c आपका क्या होता है 100, c होता है 100। c की बाएं अक्ष लिखा है, बड़े नंबर से पीछे वाला घटता है, तो 100 में से 10 घटा है ये, मतलब ये 90 बना है। ठीक है। और जो इस साइड लिखे होते हैं वो जुड़ते हैं, कितना इधर लिखा है vi, vi मतलब 6, तो 90 में अब 6 जुड़े भी हैं इसमें इधर, तो ये कितने की वैल्यू हो गई 96। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए ये 20 प्रश्न हमारे थे। अभी एक क्लास लगभग, हाँ, संख्या पद्धति से और हम ले लेंगे, जो अभी तक जो भी पढ़ाए हैं उनसे संबंधित, या एक दो क्वेश्चन अभी जो छूट गया, सबको मिश्रित, एक तरीके से मिश्रित प्रश्नों की सीरीज आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। बाकी इन क्लासों से आपको ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर हम अपने बेनिफिट की बात करें तो बस इतना ही हम मतलब आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हों तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की जरूरत हम ज्यादा है ना, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम उतना ही अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।